शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी की ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ शोबा में काम करती हैं। कोई मेडिकल लाइन में है, कोई टीचर है। इसी तरह हमारे जितने भी शोबाजात हैं पूरी ज़िंदगी के, उनमें ख़वातीन का एक बहुत आला किरदार है। बहुत ही उनकी ज़रूरत है हर शोबे में। और जिस तरह वो खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिस तरह उनका एक हमारे माशरे में किरदार है, उनको किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो क्या ख़वातीन महसूस करती हैं गवर्नमेंट से, अपने माशरे से वो क्या चाहती हैं। तो मैं एक छोटा सा आज मेरा एक सेगमेंट है जिसमें मेरे साथ ख़वातीन हैं कुछ जो हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी बहनों की तरह होती हैं। माशरे को भी इनको वही मकाम देना चाहिए। तो मैं उनके साथ आज छोटी सी गुफ्तगू करूँगा कि वो जिस शोबे में हैं उनको किस तरह के मसाइल का सामना है, या वो किस तरह का मुतालबा करना चाहती हैं अपने माशरे से कि उनको किस तरह से देखा जाए, उनके साथ क्या सलूक किया जाए। उनके जो अपने एक्सपीरियंस हैं उसकी बुनियाद पे वो हमें कुछ अपना तजर्बा भी बताएंगी और कुछ ऐसी बातें भी कहेंगी जो माशरे से उनको ज़रूरत है कि हमें इस तरह का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको बहुत शुक्रिया। मिस सिस्टर हमारी फौजिया हैं, तो ये मेडिकल के शोबे से हैं। आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपका एक जो अपना माशरे में आप ज़ाहिर बात एक स्टाफ के तौर पे काम करती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों जो मुख्तलिफ़ इंसिडेंट्स हम मुख्तलिफ़ माशरे में देखते हैं। पिछले दिनों आयशा टिकटॉकर का भी हुआ, इस तरह के और तो आप एक जो शोबे में काम करती हैं मेडिकल में, आप क्या समझती हैं अपने शोबे के हवाले से? आपको कोई मसाइल का सामना है या आप इजी हैं, क्या है आपका थोड़ा सा सवाल? सर, जो मेरा शोबा है मेडिकल का, इसमें आज तक कभी मुझे कोई मसला जो है ना वो दरपेश नहीं हुआ जी। लेकिन ये है कि जो हमारा माशरा हमारे बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि औरत अगर बाहर निकल जाती है किसी फील्ड में काम करती है तो वो गलत उसको करार देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक थोड़े नैरो माइंडेड ऐसे लोग हैं, कोई अपना माइंड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मेडिकल में काम कर रहे हैं, 24 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, कैसे कैसे लोग देखते हैं, लेकिन कभी ऐसा सीन नहीं हुआ कि कोई बंदा हमें नेगेटिव, उनकी एक अपनी थिंक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कि वो हमें कुछ कह सके, क्योंकि हम अपने काम से काम रखते हैं, वो अपने काम तक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आप काम से काम रखती हैं डेफिनेटली जी सर जी, तो किसी में इतना हौसला ही नहीं होता कि वो इस तरह की बात नहीं होता। ठीक है, तो हमें अपने काम तक करना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी वो आयशा की आप बात कर रहे हैं, वो थी, उसके एक अपना मेंटर, वो भी एक स्टाफ थी हमारे लिए बड़ी एहतराम वाली। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे, थोड़ी मुश्किल में है। हाँ जी, तो शायद उसका भी ऐसा माइंड नहीं था कि वो ऐसा कुछ करे, ऐसा उसके ज़हन में नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मगर वो उसके साथ हो जाएगा, कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो गया। उसकी थिंक थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितना हमारे पाकिस्तान ने उसकी मतलब इज्जत पे दाग लगाया, उसके किरदार पे। इस तरह नहीं होना चाहिए। इतना मीडिया ने उसके बारे में गलत कहा, पॉजिटिव किसी ने कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम मिस बिनेश, कैसी हैं आप? ठीक है। आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े इदारे में एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हैं, तो ज़ाहिर बात है आप भी मुख्तलिफ शोबा हयात से ज़िंदगी से होती है, एक बड़े मुकाम पे पहुंची हैं जी। तो माशाल्लाह आप जहाँ पे काम कर रही हैं वहाँ पे आप कैसा फील कर रही हैं? कभी आपको कोई मसाइल का सामना हुआ हो, या आप कोई ऐसी डिमांड हो आपके जहन में जो गवर्नमेंट से करना चाहते हो कि जो ख़वातीन जो काम करती हैं माशरे में उनको किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं तो काफ़ी देर से नहीं, कि पहला भी मेरा एक्सपीरियंस है, टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है अपने मतलब के अपने इलाके में मैं करती रही हूँ। उसके बाद दैन मैं ये लाहौर आई हूँ, तो लाहौर में ये है कि मुझे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मैं अपने इतने बड़े इदारे में काम कर रही हूँ, सब लोग बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिस्पांस दिया उन्होंने मुझे ना, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, कुछ लोग बुरे भी होते हैं आपको, मतलब इस तरह के, जैसे आप डेली बेसिस पे आते हो, आपको कोई तंग करने वाले होते हैं, इस तरह की भी नेगेटिविटी है, लेकिन वो एक नॉर्मल में है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल थोड़े पॉइंट में है। अगर आप बस लोगों की सोच इस तरह होती है, इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि बदलना चाहिए कि अगर एक लड़की जॉब कर रही है, अगर वो अपना इंडिपेंडेंट होना चाहती है अपनी किसी भी फील्ड में, तो उसको मतलब हौसला देना चाहिए, उसके साथ सपोर्ट करना चाहिए उसको, बजाय कि उसको आप कहें कि वो पता नहीं जॉब कर रही है तो कहाँ जाती है कहाँ आती है। इस चीज़ की नेगेटिविटी को ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये तो ठीक है, अब वक्त हुकूमत तो नहीं कर सकती, ये तो हम अपनी ही सोचों को लेके टाइम टू टाइम, हाँ टाइम थोड़ा और लगेगा फिर ही लोग इस चीज़ को समझेंगे। बाकी तो बहुत अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है, और यही चीज़ें हैं कि आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या है जी? आप ठीक है? हाँ जी। आपका शोबा क्या है और आप किस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिला है
और आप क्या बेहतरी चाहती हैं जो हो सके माशरे में? सर मैं मेडिकल में ही होती हूँ। अच्छा आज तक फील भी हुआ है, अच्छे लोग मिले आगे से। जब तक किसी को गलत रिस्पांस नहीं दिया, ऐसा कुछ मिला भी नहीं। बिल्कुल ठीक और लाहौर में आए हैं तकरीबन साल डेढ़ हो गया यहाँ पे, बट ना अच्छे रिस्पांस मिला है हर किसी कभी से। आपको अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अपने कभी शोबे में किसी चीज़ की टेंशन नहीं आई, परेशानी नहीं आई, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। जी तो आपने किसी एक जगह पे भी काम किया, मुख्तलिफ जगहों पे? मैंने काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे किया है। क्लिनिक है वहाँ की है, दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे की है। अच्छा रिस्पांस मिला हर जगह पे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप वालेकुम अस्सलाम सर। का तो है फ्रंट डेस्क का है, जी सर फ्रंट। तो आप को जाहिर बात है ये तो हर बंदे ने फ्रंट डेस्क पे आना होता है। जी बिल्कुल सर। तो वहाँ पे कभी कोई ऐसे लोग आए हों जिससे आपको परेशानी हुई हो? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसे लोग आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा बात अच्छे करते हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई भी बात नहीं। वहाँ पे स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोऑपरेट करने वाले हैं, और आज तक कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो कोई आपके ज़हन में है कि मतलब कोई डिमांड हो कि जी लोगों से या हुकूमत से कि जी वो इस तरह का, या आप समझते हैं कि बस हम अच्छे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी अच्छे मिलते हैं? जी सर, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम बुरे हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर हम बुरे हैं तो अगला इंसान भी बुरा होगा। अगर हम अच्छे हैं तो हम ये समझते हैं कि अगले इंसान भी अच्छे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है जी, आप खैरियत से? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका तो शोबा जाहिर बात है मेडिकल का ही है, तो ऑपरेशन थिएटर में जाहिर बात है बड़ी जिम्मेदारी होती है, जी उसमें तो बिल्कुल डेफिनेटली तवज्जो कहीं और जा ही नहीं सकती। तो बिल्कुल सर। उसके हवाले से यहाँ मरीज के अटेंडेंट तो अंदर जाते नहीं, जी जी। तो वहाँ का अमला या डॉक्टर या असिस्टेंट वगैरह जो आपका स्टाफ होता है उसके हवाले से आपका कोई एक्सपीरियंस, या आपने जब सारी बातें पढ़ा होगा कभी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं सर, आज तक कभी नेगेटिव नहीं हुआ। मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं मेडिकल फील्ड में। शुरू में बहुत लोगों ने मना भी किया था कि ये अच्छी फील्ड नहीं है, नहीं है अच्छी, लेकिन इंसान पे खुद पे डिपेंड होता है। अगर हम घर भी रहते हैं तो हमने गलत करना है तो हमने करना है। अगर हम बाहर निकलते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं तो हमने कर ही लेना है, कोई रुकावट नहीं बन सकता। बुरे हमने घर भी रह के बनना होता है, बाहर भी रह के बनना होता है, ठीक है। क्या बात? और जबरदस्त। हमने अपने काम पे ध्यान देना होता है। हमें लोगों से नहीं होना चाहिए कि लोग कैसे हैं। हम लोगों के साथ अच्छा बन के रहेंगे तो लोग हमारे साथ अच्छा बन के रहेंगे। अगर कोई नेगेटिव बनता भी है तो उसको पॉजिटिव वे से जवाब देना चाहिए, ताकि वो उसकी भी थिंकिंग हमारी तरह हो जाए, पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम वो नेगेटिव कर रहा है, अगर हम भी नेगेटिव करेंगे उसके साथ, तो हमें उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। वो अगर नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव वे से उनको जवाब देना चाहिए, ताकि वो भी यही समझे कि हमारे बुरा करने के बावजूद भी उसने हमारे साथ कोई बुरा नहीं किया। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जितने भी माशरे में ख़वातीन हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे की वो ज़रूरत है। हम लोगों को जो जितने भी सर्विसेज लेते हैं उनसे, आप किसी अस्पताल में जाते हैं, आपको डॉक्टर्स, आपको वहाँ पे रिसेप्शन पे, आप किसी इदारे में, स्कूल में जाते हैं, वहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमने इस चीज़ की हौसला अफजाई करनी है कि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा शोबों में आएँ और वो खिदमत अंजाम दें। बहुत सारे ऐसे शोबे जो उनके बगैर गुजारा ही नहीं हमारा। हमारी माएँ बहनें जब इलाज मुआवजे के लिए अस्पतालों में जाती हैं तो हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि उनको देखें, लेडी डॉक्टर देखें, लेडी डॉक्टर अटेंड करें, उनको सिस्टर जो स्टाफ नर्सेज देखें, कोई मर्द ना देखे। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए, जैसा हम अपनी ख़वातीन के बारे में सोचते हैं ऐसा ही हमको चाहिए कि हम दूसरी ख़वातीन के बारे में सोचें। इससे हमारे माशरे में पॉजिटिविटी आएगी, ना सिर्फ हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर होगा बल्कि लोकल सतह पे हमारी सर्विसेज बहुत बेहतर हो जाएंगी। मैं उन वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा जो इस वजह से अपनी बेटियों को, बहनों को किसी रोज़गार के हवाले से बाहर नहीं भेजते कि उनको ये ख़दशा होता है या डर होता है कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने इन ख़वातीन या हमारी सिस्टर्स बहनें हमारी आई हैं उनके हवाले से जो मैंने अभी तक अंदाज़ा लगाया है कि अगर आप ख़ुद अच्छे हैं तो माशरा अच्छा है। माशाल्लाह मेडिकल लाइन और फ्रंट डेस्क ऑफिसर और कंसल्टेंट इस तरह की जॉब्स हैं जिसमें हर वक्त आपका इंटरेक्शन मर्दों के साथ होता है, तो उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अल्लाह ताला सब के लिए ऐसा ही अच्छा माहौल हो और सब लोग जितने भी ख़वातीन काम करती हैं, मैं बल्कि ख़वातीन के हवाले से मैं हुकूमत वक्त से
गुजारिश ये करूँगा ख़ास तौर पे कि एक ख़ास जो ख़वातीन बाहर काम करती हैं उनके लिए एक वर्ड ऐसा मुतारफ़ कराया जाए जो उनके लिए इज़्ज़त का बायस बने। जैसे जितनी भी स्टाफ नर्सेज हैं, मेरे जहन में एक आइडिया कि उनको सिस्टर के नाम से पुकारा जाए, जो भी कोई आए उनको सिस्टर कहें। इसी तरह हर शोबे के हवाले से एक ऐसा नाम जो वहाँ पे उनको इज़्ज़त का बायस बने, मैडम है, सिस्टर है, कोई ऐसा नाम उनको जिससे उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, उनकी हौसला अफजाई हो, ताकि वो मुआशरे में पॉजिटिव किरदार अपना अदा करती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।